सुप्रभात बेटा, आप सब कैसे हो? पढ़ाई कैसे चल रही है? आज बेटा हम आप लोगों को एक बड़े महत्वपूर्ण पाठ पर चर्चा करने जा रहे हैं, पाठ को पढ़ाने जा रहे हैं, जो आपके और आपके परिवार के सभी जो आपसे मिलने वाले हैं, यदि आप इन कथनों को, इन विचारों को बताएंगे तो उन सभी के जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन आएगा। यानी ये सुभाषितानी हैं, सुंदर कथन हैं, सुंदर उक्तियां हैं, सुंदर विचार हैं, और ऐसे विचार संकलित किए गए हैं, किसी एक ग्रंथ से नहीं हैं, ये तमाम ग्रंथों से लिए गए हैं, इसलिए बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो इन महत्वपूर्ण श्लोकों पर, इन महत्वपूर्ण कथनों पर, इन महत्वपूर्ण युक्तियों पर विशेष ध्यान देंगे, जो कि आपके जीवन में एक अलौकिक परिवर्तन को करने वाला है। तो इसलिए इसे सामान्य श्लोक मत समझिएगा, और बड़ा ही आनंदमय श्लोक है। हर श्लोक से, हर लाइन से आपको एक अलग शिक्षा मिलेगी। तो ऐसे विषय पर विशेष ध्यान देंगे। बेटा पूरे श्लोक को विधिवत समझिएगा, शब्दार्थ बताएंगे। आप इन श्लोकों को याद करके दूसरों को भी सुना सकते हैं, दूसरों को भी ज्ञान दे सकते हैं, दूसरों को भी समझा सकते हैं। और जो भी लोग, यही नहीं कि विद्यार्थी, बड़े बूढ़े, जो भी इस श्लोक का भाव समझेगा वो भी अपने जीवन में अलौकिक परिवर्तन समझेगा। आइए तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं सुभाषितानी। सु माने सुंदर, सु उपसर्ग है, भाषितानी मूल शब्द है। तो भाषितानी माने कथन, उक्तियां, विचार, और सु माने सुंदर, तो सुंदर विचार, सुंदर कथन, सुंदर उक्तियां, जो भी अर्थ करना चाहें वो कर सकते हैं। इसमें भाषितानी में भाष धातु है। तो आइए अब इसके हिंदी अर्थ को जानते हैं। तो हो गया सुंदर उक्तियां, जैसा कि आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, समझा रहे हैं। सुभाषितानी का मतलब ही हुआ सुंदर उक्तियां, सुंदर विचार, सुंदर कथन। अब इसके बाद हम आप पढ़ते हैं इस श्लोक को। ठीक है बेटा, इस श्लोक में कवि ने प्रथम सूक्ति में क्या कहा, प्रथम कथन में क्या कहा? वरमेको गुणी पुत्रो न च मूर्खस्तैरपि एकश्चंद्रस्तमोहन्ति न च तारागणैरपि। कहा वरम एको गुणी पुत्रो, यहाँ पर पुत्र के, और कैसे पुत्र के? गुणवान पुत्र के महत्व का वर्णन किया कि गुणवान पुत्र होता कैसा है। तो कहा वरम एको गुणी पुत्रो, वरम माने श्रेष्ठ, एको माने एक, गुणी माने गुणवान, पुत्रो माने पुत्र, न माने नहीं, च माने और, मूर्ख माने मूर्ख, सतई माने सैकड़ों, अपि माने भी। अर्थ देखिए, एक माने एक, चंद्र माने चंद्रमा, तमो माने अंधकार, हंति माने नष्ट कर देता है, न माने नहीं, च माने और, ताराह गणई तारों का समूह, अपि माने भी। अब अर्थ देखिए, कहा वरम एको गुणी पुत्रो, कहा कि एको गुणी पुत्रो, कहा एक गुणवान पुत्र। पुत्र कैसा हो? एक हो, लेकिन हो कैसा? गुणवान हो। कहा एक गुणवान पुत्र भी क्या होता है? वरम श्रेष्ठ होता है। तो एक गुणवान पुत्र भी श्रेष्ठ होता है, किसकी अपेक्षा? कहा कि मूर्ख सतैः अपि, सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की। तो सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र होना ही श्रेयस्कर है। सैकड़ों मूर्ख पुत्र हों, उससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे पास 100 पुत्र हैं, कोई महत्व नहीं है। लेकिन पुत्र हो, एक ही हो, लेकिन हो कैसा? गुणवान हो। तो यानी यहाँ गुणवान पुत्र, आप कैसे पुत्र बने? गुणवान पुत्र। आप कैसी पुत्री बने? गुणवान पुत्री बने। तो आपका महत्व होगा, भले भी आप 4-5 हों, उससे महत्व नहीं कि आप 4-5 भाई हो तो आपकी विशिष्टता है, नहीं। आप गुणवान होंगे, एक ही पुत्र हो लेकिन गुणवान हो, उसी का महत्व होता है। उन्होंने कहा सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा एक गुणवान पुत्र ही श्रेष्ठ होता है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया, एकश्चंद्रस्तमोहन्ति, कहा जैसे एक चंद्रमा तमोहन्ति, अंधकार को नष्ट कर देता है, जबकि ताराह गणैः अपि, तारों का समूह न माने नहीं नष्ट कर पाता है। कहा कि सैकड़ों तारों का समूह जिस अंधकार को नहीं नष्ट कर पाता, एक चंद्रमा उस अंधकार को नष्ट कर देता है। यानी एक चंद्रमा गुणवान होता है। कहा उसी तरह जैसे कि एक पुत्र सैकड़ों पुत्र की अपेक्षा। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? फिर से देखिए इसका अर्थ। कहा कि एक गुणवान पुत्र श्रेष्ठ होता है सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा। तो सैकड़ों मूर्ख पुत्रों की अपेक्षा
अर्थात सैकड़ों मुठ पुत्र होते हुए भी अपने माता पिता के जीवन को सुख से व्यतीत नहीं करने देते, अर्थात वह संसार में अपने माता पिता को उच्च स्थान पर नहीं प्राप्त कर पाते। लेकिन यदि उन 100 पुत्र में एक ही पुत्र हो, 100 न हो, एक ही हो, लेकिन हो कैसा, गुणवान हो, तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। जैसे सैकड़ों तारों का समूह अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता, जबकि एक चंद्रमा अंधकार को नष्ट कर देता है। ठीक है बेटा, आइए अब दूसरे श्लोक को देखते हैं। दूसरे श्लोक में कवि ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को बताया। पहले था पुत्र का विशिष्टता, दूसरी बात विद्वान की विशिष्टता बताते हैं। क्या कहते हैं विद्वान की विशिष्टता में? मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, श्रोहृष्य विद्वानपि दुर्लभो नृणाम्, यथौषधम स्वादुहितं च दुर्लभम। क्या बात कहा कवि ने। कहा मनीषिणः सन्ति, मनीषिणः माने विद्वान, सन्ति माने हैं, न माने नहीं, ते माने वे, हितैषिणः माने हितैषी। कहा मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, कहा जो विद्वान होते हैं, जो मनीषी होते हैं, मनीषी माने विद्वान, कहा जो विद्वान होते हैं, न ते हितैषिणः, वे सभी हितैषी नहीं होते। क्योंकि विद्वान हित चाहेगा, कल्याण चाहेगा, तो फिर वह विद्वता से हट जाएगा। और कहा हितैषिणः, जो हित चाहने वाले हैं, न ते मनीषिणः, वे विद्वान नहीं होते। क्योंकि ये दोनों एक साथ मिलना बड़ा कठिन है। कहा मनीषिणः सन्ति न ते हितैषिणः, कहा मनीषिणः सन्ति, कहा जो मनीषी होते हैं, जो विद्वान होते हैं, न ते हितैषिणः, कहा वे हितैषी नहीं होते। और हितैषिणः सन्ति न ते मनीषिणः, और जो हितैषी होते हैं वे मनीषी नहीं होते, वे विद्वान नहीं होते। श्रोहिश्च विद्वानपि, देखिए क्यों नहीं होती इस बात को कहा। श्रोहिश्च विद्वानपि, सुंदर हृदय वाला यानी हित चाहने वाला, और विद्वानपि, विद्वान भी। कहा वह हितैषी भी हो और विद्वान भी हो। कहा कि यह दोनों दुर्लभो नृणाम, दुर्लभो माने दुर्लभ है, कठिन है, नृणाम माने मनुष्यों में। कहा कि ये दोनों विषय मनुष्यों में मिलना बड़ा कठिन है। इसलिए जो मनीषी होता है वह विद्वान नहीं, हितैषी नहीं होता, और जो हितैषी होता है वह विद्वान नहीं होता। इसलिए उन्होंने कहा लास्ट में श्रोहिष्य विद्वानपि। कहा सुरहिष्य माने सुंदर हृदय वाला, च माने और, कहा सुंदर हृदय वाला और विद्वानपि, और विद्वान भी। कहा दोनों विषय हों, दुर्लभो नृणाम, मनुष्यों में दुर्लभ होते हैं। कहा ये दोनों मनुष्यों में नहीं मिलते। यथौषधम स्वादुहितम, उदाहरण दिया उन्होंने। कहा जैसे यथौषधम, यथा माने जिस प्रकार, औषधम माने औषधि, दवा, स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो। कहा वह स्वादयुक्त भी हो, उसमें कड़वाहट न हो, और कल्याणकारी हो। कहा च दुर्लभम, कहा ये दोनों विषय औषधि में प्राप्त होना बड़ा कठिन है, दुर्लभ है। इसलिए क्योंकि यदि औषधि कल्याणकारी होगी तो वह जरूर कड़वी होगी, है ना। इसीलिए कहा कि जो मनीषी होगा, जो विद्वान होगा, वो हितैषी नहीं होगा, और जो हितैषी होगा वह विद्वान नहीं होगा। कहा कि श्रोहिष्य विद्वानपि, सुंदर हृदय वाला, हित चाहने वाला, और विद्वानपि, विद्वान भी, दुर्लभो नृणाम, मनुष्यों में मिलना दुर्लभ होता है, दोनों एक साथ नहीं मिल सकते। कहा जैसे यथौषधम, जिस प्रकार औषधि, स्वादु हितम च, कहा स्वादिष्ट भी हो और हितकारी भी हो, कल्याणकारी भी हो, यानी वो मीठी भी हो और कल्याणकारी भी हो, यानी हमारे तबीयत को स्वस्थ कर दे, हमारे स्वास्थ्य को ठीक कर दे। तो कहा कि औषधि में दुर्लभम, कहा ये दोनों चीज एक साथ मिलना बड़ा दुर्लभ है, बड़ा कठिन है। अर्थात औषधि कड़वी होती है, यदि कल्याणकारी है तो कड़वी होती है। इसलिए कहते हैं कि जो बात सत्य होती है वह कड़वी होती है हमेशा। तो जो विद्वान होते हैं वो सत्य बोलते हैं, वो आपके
आपके कल्याण की बात करते हैं, वो सही बोलेंगे, लेकिन आपको कैसा लगेगा? अकल्याणकारी लगेगा, आपके लिए वो हितकारी नहीं लगेगा, क्योंकि वह सत्य बोल रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि विद्वान भी हो और सही भी बोले वह, तो कहा कि ऐसे मनुष्य संसार में दुर्लभ से प्राप्त होते हैं। कितनी बड़ी बात को बता दिया बेटा, आपको कितना बड़ा ज्ञान दे दिया कि जो आपके सामने बड़ी चुपड़ी चुपड़ी बातें करता है वह कभी विद्वान नहीं हो सकता। आपका हित चाहने वाला नहीं, वो तो अहित करने वाला व्यक्ति है। जैसे कि औषधि। आगे चलें बेटा, तीसरे श्लोक में आते हैं। चक्षुषा मनसा वाचा कर्मणा च चतुर्विधम प्रसादयति आलोकम तम लोको नु प्रसीदति। एक बात को और कहा यहाँ पर कवि ने, कहा कि ये जो चुपड़ी चुपड़ी बातें करने वाले हैं, जो दूसरे को हम सोचते हैं बहुत प्रसन्न कर रहे हैं, कहा वह हितकारी नहीं है। और एक ही बात को और सोचिए कि जो सत्यवादी होता है, जो विद्वान होता है, सही बात को बोलता है। थोड़ी सी मैं कभी कभी कड़वी बात बोल देता हूँ, क्योंकि आपको मैं सही बात बोलने की कोशिश करता हूँ। आप अपने जीवन में बदलाव लाने की कोशिश करें, हमारी बात को बड़े ध्यान से समझा करें, क्योंकि मैं बहुत सही बात को बोल देता हूँ आपके जीवन के लिए। कि सर जी तो हम लोगों को सिर्फ पढ़ने की बात करते हैं। आपके जीवन में पढ़ना ही इस समय महत्वपूर्ण है। प्रथमे नार्जिता विद्या, द्वितीये नार्जिता धनम, तृतीये नार्जिता धर्म, चतुर्थे किम करिष्यामि। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है बेटा, ध्यान रखिए जीवन में अपने। प्रथमे नार्जिता विद्या, हमारे जीवन की, हमारे इस शरीर की जो अवस्था है उसको 4 भागों में बांटा गया। प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था और चतुर्थ अवस्था। प्रथम अवस्था है आपकी ये, और प्रथम अवस्था में विद्या का अर्जन करना। प्रथमे नार्जिता विद्या, यदि प्रथम अवस्था में आपने विद्या का अर्जन नहीं किया तो द्वितीय नार्जिता धनम, जब विद्या नहीं होगी तो धन नहीं होगा। दूसरी अवस्था में धन कहाँ से कमाएंगे? इसलिए महत्वपूर्ण क्या है? विद्या का अर्जन करना। तीसरी अवस्था में जब धन होगा तभी धर्म होगा, तभी आप तमाम भागवत पुराण कथा धर्म का काम करेंगे, आप विदेशाटन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब धन होगा तब। तो आएगा कैसे? पहले विद्या होगी, और जब विद्या होगी तो धन होगा, जब धन होगा तो धर्म होगा। और कहा जब ये तीनों अवस्था में आपने सही से नहीं किया, चतुर्थी किम करिष्यामि, फिर चतुर्थ अवस्था में क्या करेंगे? जब आपके दांत हिलेंगे, आपकी शरीर हिलेगी, तो आप विकास नहीं कर पाएंगे। यहां पर भी विद्वान ने वही बात को कहा कि हमें अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय का अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। आइए तीसरे श्लोक पर देखते हैं, ज्यादा बात न करके। कहा चक्षुषा मनसा, कहा जो मनुष्य चक्षुषा अपने नेत्र से, कहा चक्षुषा माने नेत्र से, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से, च माने और चतुर्विधम माने इन चारों विधाओं से। कहा कि जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों विधाओं से या लोकम प्रसादयति, प्रसादयति माने प्रसन्न करता है, या माने जो लोकम माने संसार को, इस संसार को जो मनुष्य अपने नेत्र से, अपने मन से, अपने वाणी से और अपने कर्म से, इन चारों विधाओं से जो मनुष्य संसार को प्रसन्न करता है, तम लोको नु प्रसीदति। कहा कि उसे भी संसार क्या करता है? नु माने निश्चित रूप से, प्रसीदति माने प्रसन्न करता है। कहा जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से, इन चारों विधाओं से संसार को प्रसन्न करता है, प्रसादयति या लोकम, या माने जो लोकम माने संसार को, प्रसादयति माने प्रसन्न करता है। कहा तम माने उसे, लोको माने संसार, नु प्रसीदति निश्चित रूप से प्रसन्न करता है। इसलिए हमें किसी का भी सहयोग करना है, किसी को भी प्रसन्नचित करना है, किसी को भी सुख पहुंचाना है, तो हमें ये नहीं कि मन में कुछ और, कर्म में कुछ और, वाणी में कुछ और, नेत्र से कुछ और। कहा हमें अलग अलग भाव से किसी की सेवा नहीं करनी चाहिए, बल्कि इन चारों भावों से हमें सेवा करनी चाहिए। आप जैसे चारों भावों से अपनी पढ़ाई को करें, अपनी पढ़ाई को विशेष ध्यान से पढ़ें। ये आपका कर्म है, ये आपका भाव है, ये सेवा भाव है, और इससे फिर आप अपने माता पिता की, अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे। तो जब कभी भी किसी की सेवा करें, जब कभी भी पढ़ाई करें, तो मन से, वाणी से, कर्म से, चारों इन विधाओं से आप अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखें।
तो यहाँ पर विद्वान ने कहा कि जो मनुष्य नेत्र से, मन से, वाणी से और कर्म से इन चारों विधाओं से संसार को प्रसन्न करता है, कहा संसार उसे प्रसन्न करता है। चौथे श्लोक को देखिए बेटा। चौथे श्लोक में कवि ने क्या कहा? अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत। जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम्। अक्रोधेन जयेत क्रोधम असाधुम साधुना जयेत। जयेत कदर्यम दानेन जयेत सत्येन चानृतम्। चानृतम् दीर्घ संधि हो जाएगी। च अनृतम, च माने और, अनृतम माने झूठ। आइए ऊपर लाइन से देखते। अक्रोधेन तृतीया विभक्ति एकवचनान है। बालकेन, बालकः बालको बालकाः बालकम बालकौ बालकान बालकेन तृतीया विभक्ति एकवचन। कहा अक्रोधेन जयेत पठेत विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन। याद है कि नहीं? शब्द रूप धातु रूप। तो यहाँ पर बेटा ध्यान रखेंगे तो ये विधिलिंग लकार, और विधिलिंग लकार का प्रयोग हम वहां पर करते हैं चाहिए अर्थ में, तो इसीलिए यहाँ पर चाहिए होगा। कहा अक्रोधेन, अक्रोध से, जयेत माने जीतना चाहिए। किसको? क्रोधम, क्रोध को। सबसे बड़ा कठिन काम है ये। कहते मुझे बहुत क्रोध आता है। क्रोध को हम कैसे शांत करते हैं? तो विद्वानों ने कहा अक्रोधेन, अक्रोध से। हम क्रोध न करें। जब क्रोध ही नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। इसीलिए कहा क्रोधम अक्रोधेन जयेत, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। आगे बढ़े बेटा। असाधुम साधुना जयेत। असाधु माने असज्जनता, दुर्जनता। किससे जीती जाती है? साधुना जयेत, सज्जनता से जीतना चाहिए। तो असाधुम, असज्जनता को सज्जनता से जीतना चाहिए। कितनी महत्वपूर्ण बात को बताया कि क्रोध को किससे जीतना चाहिए? अक्रोध से। असाधुम साधुना जयेत, और असज्जनता को सज्जनता से जीतना चाहिए। लास्ट टाइम में क्या कहा? जयेत कदर्यम, कदर्यम माने कंजूस। कहा कंजूस व्यक्ति को कैसे जीतना चाहिए? कहा दानेन, दान से। कहा उसे दान दे करके, उसे दान दिला करके, कहा उसे हमें जीतना चाहिए। कितना भी बड़ा कंजूस हो लेकिन उसे दान से आप जीत सकते हैं। तो कहा जयेत कदर्यम दानेन, कहा दान से कंजूस को जीतना चाहिए। और जयेत सत्येन चानृतम, अनृतम माने झूठ, सत्येन माने सत्य से, जयेत माने जीतना चाहिए। और झूठ को किससे जीतना चाहिए? सत्येन, सत्य से। तो सत्य से झूठ को जीतना चाहिए। फिर से देखिए बेटा। अक्रोधेन जयेत क्रोधम, क्रोध को अक्रोध से जीतना चाहिए। असज्जनता को सज्जनता से जीतना चाहिए। जयेत कदर्यम दानेन, और कहा कि दान से कंजूस को जीतना चाहिए। कदर्यम माने कंजूस, ध्यान रखिएगा। कहा दान से कंजूस को जीतना चाहिए। जयेत सत्येन चानृतम, और सत्य से झूठ को, अनृतम माने झूठ, सत्य से झूठ को जीतना चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। आइए पांचवें श्लोक को देखते हैं। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अनुलंघ्य सताम मार्गम यति स्वल्पम अपि तद बहु। कहा कृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम। अकृत्वा माने, कृत्वा माने करके, अकृत्वा माने न करके। पर संतापम, पर संताप, संताप माने पीड़ा, पर माने दूसरे को। कहा दूसरे को पीड़ित न करके। अगत्वा खल मंदिरम, खल माने दुष्ट, मंदिरम माने घर। मंदिर का भाव क्या है? घर से। कहा दुष्ट के घर। अगत्वा, गत्वा माने जा करके, और अगत्वा माने न जा करके। कहा दुष्ट के घर न जा करके। कहा कि पर संतापम अकृत्वा, दूसरे को पीड़ित न करके। खल मंदिरम अगत्वा, दुष्ट के घर
न जा करके अनुलंघ्य सताम मार्गम, अनुलंघ्य माने उल्लंघन, न करना, उल्लंघ्य माने उल्लंघन, अनुलंघ्य माने उल्लंघन न करना। क्या उल्लंघन न करना? कहा सताम मार्गम, सताम माने सज्जनों के मार्ग का, कहा सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, दूसरे को पीड़ित नहीं करना चाहिए, दुष्ट के घर नहीं जाना चाहिए, और कहा इतना नहीं, सज्जनों के मार्ग का भी हमें उल्लंघन नहीं करना चाहिए। यत स्वल्पम अति तद बहु, कहा यत माने जो, स्वल्पम माने थोड़ा भी है, अल्प, स्वल्पम माने थोड़ा, अप माने भी, तद बहु उसे बहुत मानता है, कहा वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है। कितनी बड़ी बात को यहां पर कवि ने कह दिया, विद्वान ने बताया। कहा हमें दूसरों को कभी पीड़ित नहीं करना चाहिए, दुष्ट के घर कभी नहीं जाना चाहिए, अनुलंघ सताम मार्गम और सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन भी नहीं करना चाहिए। यद स्वल्पम जो कुछ भी थोड़ा है, अरे मेरे पास तो ये सुविधा नहीं, मैं कैसे पढ़ूं, मेरे पास टेबल नहीं, मेरे पास चेयर नहीं है, तमाम तरह के बहाने पढ़ने के बताते हैं। विद्वानों ने कहा कि भाई हमें इसको बहाने बनाने से हम अपने कार्य को नहीं कर सकते। कहा कि हमें इन विषयों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। फिर से देख लीजिए, कहा कि पर संतापम अकृत्वा, दूसरे को पीड़ित न करके, खल मंदिरम अगत्वा, दुष्ट के घर न जा करके, अनुलंघ्य सताम मार्गम, सज्जनों के मार्ग का उल्लंघन न करके, यद स्वल्पम जो कुछ थोड़ा बहुत है, तद बहु उसे बहुत कुछ मानना चाहिए और उसी में अपने आप को संतुष्ट रखना चाहिए। वही श्रेष्ठ माना है, वही श्रेष्ठ व्यक्ति है, वही श्रेष्ठ जीव है। इसलिए बेटा हमें किसी के धन की, किसी को पीड़ित करके हमें अपने जीवन को सुखमय नहीं बनाना चाहिए। ठीक है बेटा, आज इतना ही। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में